धन्यवाद पिताजी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐशु आपको देख रहा है, बस बने रहें हमारे साथ। आपकी महिमा होगी, आपकी करुणा बरसेगी, आपके जो भी इच्छा क्लेश मुसीबत दिक्कतें होंगी और ठीक करेंगे, हमारी घटी कमी को पूरा करेंगे। हमारे अंदर रहकर वो हमेशा देखभाल करते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि किस चीज़ की दिक्कत क्लेश मुसीबत आती है इन पर। वो जानते रहते हैं कि हमारी रक्षा करते हैं पिताजी, हमारी रक्षा करते हैं, हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि उसके आगे हम कुछ नहीं हैं। आप लोग जान चुके हैं कि पिताजी के कहने से हर चीज़ हो जाता है, तो क्या हम नहीं मान सकते कि इसके आगे क्या नहीं होता है। तो आप लोग मत घबराना, क्योंकि आप लोग बने रहेंगे इस वीडियो में तो हमेशा के लिए खुशहाल रहेंगे। क्योंकि खुशहाली पाना चाहते हैं तो पिताजी की ओर आ जाइएगा, क्योंकि उसके आगे सब कुछ झुकता है, तो तुम क्या चीज़ हो। तो हम इसीलिए आपको बताएंगे, कुछ वचनों के द्वारा लेकर चलेंगे, ताकि आपको कुछ सीख मिल सके। क्योंकि आप लोग जानते रहते हैं कि पिताजी हमारे सब कुछ ही हैं। तो हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं और मसीह में भाई बहनों को हमेशा के लिए खुशहाल रखते हैं। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो हमेशा के लिए बने रहिए। तो आइए हम आपको कुछ वचनों के द्वारा आज लेकर चलेंगे, कुछ आपको बताएंगे यीशु के बारे में, जो हमारे अंदर ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य है, हम उस चीज़ के बारे में बताएंगे कि आपको कुछ ज्ञान बुद्धि मिल सके। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वह भी तू है। पिताजी से कह रहे हैं कि मैं कहीं भी अपना बिछौना बिछाऊं तो तू ही सब कुछ है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा सकूं, तो वह भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाही करेगा। वो अपने हाथ से मेरी अगुवाही करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। वह अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। पिताजी अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। मैं चाहे जहाँ जाऊँगा वो मेरे साथ हमेशा बना रहेगा पिता परमेश्वर। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊँगा। यदि कहूँगा तो मैं अंधकार में छिप जाऊँगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधियारा हो जाएगा। और अंधियारे रात का, तो आप लोग जान चुके हैं कि और अपने दाहिने हाथ में मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ तो अंधियारा में, तो मुझे छिपा रखेगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा। पिताजी से कह रहे कि अगर मैं कहूँगा तो अंधियारा चारों ओर की तरफ हो जाएगा, तभी अंधियारा कर तुझ से न छिपाऊंगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, रात तो दिन की तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। मेरे मन की स्वामी तो तू है, मेरे मन का स्वामी तो तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, तूने मुझे माता के गर्भ से रचा है। जब मैं तुझे पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा, जब मैं तुझे पुकारूं तू मेरी ओर कान लगा। पिताजी से कह रहे हैं कि जब मैं तुझे पुकारूं तब तू मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरे हाथ फैलाए ना। पिताजी कह रहे हैं कि मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप से उचित होना चाहिए और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अभिराति ठहराए। संध्या काल का अभिराति मैं तुझे मानूंगा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। मैं भयानक अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। हे यहोवा मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा, हे मेरे यहोवा मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। हे यहोवा प्रभु है मेरा स्वामी, स्वामरार्थी उद्धार करता। तूने युद्ध के दिन मेरे सिर रक्षा की है, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है और तेरे काम को सोचता हूँ। मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ।
मैं अपने शौक की बातें उससे खोलकर कहता हूँ। मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। मैं अपना संकट का समय उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जब मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तूने मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते में मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। जिस गलत रास्ते से मैं जा रहा था, तो पिताजी ने मेरे रास्ते में फंदा लगाया था। क्यों लगाया था? वो फंदा क्यों लगाया था? पिताजी ने फंदा इसलिए लगाया था कि तू गलत काम न कर, न गलत रास्ते जा। वहाँ पर कोई नहीं था। वहाँ पर कोई नहीं था कि हाँ वो लगा दिया, रास्ता रोक दिया या बांध दिया कि हाँ तू उधर न जा, उधर जा। पिताजी ने उसके आगे रास्ता बंद कर दिया था, उसके आगे फंदा लगा दिया था, क्योंकि वो जानता था कि तू गलत रास्ते से जा रहा है। गलत रास्ते में मैं तुझे रोकूंगा। अगर तू रुकेगा तो तेरी अच्छाई से आगे कुछ नहीं है। अगर तू रुक गया तो तुझे हर चीज़ से संभव करूँगा मैं दाहिने। उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं दिखा। मैंने दाहिनी ओर देखा, मुझे परंतु कोई ना दिखा। क्यों? क्योंकि पिताजी ने फंदा लगाया, तो वहाँ पर कौन दिखेगा? मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही। न मुझे कोई पूछता था। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है। मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरे जीते जी तू भाग है। मेरे चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। मेरी चिल्लाहट की आवाज़ सुन, क्योंकि मेरी बहुत दुर्दशा, मेरे शरीर में बहुत सा दिक्कत, क्लेश, मुसीबत, दुर्दशा से हो गई है। तो मेरी आवाज़ सुन, पिताजी से कह रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी दुहाई सुन। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। क्योंकि वो मुझसे अधिक सामर्थी हैं, पैसे वाले हैं, ताकत, बुद्धि वाले, ज्ञान, हर चीज़ से वो हैं। मुझे उनसे बचा ले, पिताजी कह रहे हैं। पिताजी से कह रहे हैं कि मुझे बचा ले। मुझको बंदी गृह से निकाल कि मैं तेरा नाम का धन्यवाद करूँगा। मुझे बंदी गृह से निकाल, क्योंकि मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे। क्यों? क्योंकि चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। तू मेरा उपकार करेगा, क्योंकि तू सब कुछ है मेरा। तू ही सब कुछ है हमारा। क्योंकि तेरे आगे मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। क्योंकि मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पिता की बातें को मत भूलना, और ना ही उसकी आदतों को कभी छोड़ना, और ना ही उसके आगे पीछे कुछ गलत फहमी निकालना, क्योंकि वो जानते हैं, हर चीज़ से जानते हैं। तो आइए हम कुछ वचनों के द्वारा लेकर चल चुके हैं। हम आपको कुछ सिखा चुके होंगे, ताकि आपको कुछ ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ्य मिल चुकी होगी। मेरे प्रिय भाई बहनों को हमेशा खुशहाल रखना, और उसके ज़िंदगी में हमेशा देखभाल करते रहना। पिताजी उनके बाल बच्चों को हमेशा देखभाल करते रहना, क्योंकि वो आपके बिना कुछ नहीं है। तो मैं इसीलिए विनती करता रहता हूँ कि पिताजी हमारी प्रार्थना को ग्रहण करना, और हमारे आगे पीछे यमदूत बनकर घूमते रहना, हमारी घाटी कमी का पूरा काम करते रहना, क्योंकि हम आपके बिना कुछ नहीं हैं। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आइए इन्हीं वचनों को द्वारा यहीं पे समाप्त करते हैं। पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से आमीन करते हैं। हमेशा खुशहाल रखना। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना। आपकी प्रार्थना अशुभ हो।
धन्यवाद पिताजी, आमीन।